क्या देख रहे हैं कि सीसीडी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं जहां से देख रहा हूँ चीजों को, मुझे नहीं लगता कि सीसीडी को किसी किस्म की कोई परेशानी होगी। देखना ये है कि किसकी जीत होती है, क्या डिपार्टमेंट जीतेगा या जो जुडिशल सिस्टम है वो जीतेगा, क्योंकि अदालतों का काम जो है वो डिपार्टमेंट करना शुरू हो गया है। गोगी भट्ट साहब इस वक्त की तरह हकीकत ये है कि कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई खबर सुने उसको 1000 दफा क्रॉस चेक करें। आप जब मुलजिम को लेकर निशानदेही के लिए जाते हैं तो आपके अंदर से कौन मुखबरी करता है उसके और साथियों ने आकर फायरिंग की, पुलिस मुकाबले में मारे गए और वो सारे ही भाग गए। तो ये तो अब सीसीडी का काम है कि उन मुलजिमों को भी सामने लाए। इस केस के बाद बहुत से भाम पैदा हो गए। जो मोहसिन बेग का इंटरव्यू है वो बड़ा खौफनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, रहीमयार खान में ख्वाजा तरीफ गुलशन अल मरूफ टीफी भट्ट का सीटीडी के हाथों मुबैना पुलिस मुकाबले में वो हलाक हो जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक जो है तूफ़ान बर्पा हो जाता है। हर कोई अपना एनालिसिस दे रहा है, मुख्तलिफ चहमकोइयाँ हो रही हैं कि सीसीडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी या सीसीडी को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या हो इसमें सारी सूरत हाल से आवाम को बताना पड़ेगा। और दूसरा साथ जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के मोहसिन बेग साहब, उन्होंने कल एक व्लॉग में काफ़ी उनके इंकशाफात की और वो गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ भी पंजाब गवर्नमेंट से नज़र आए। उन्होंने काफ़ी जो है इस बारे में सारी बात की। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब मौजूद हैं और नुमान शेख साहब भी मौजूद हैं। हम क्या देख रहे हैं कि सीसीडी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? हमारी जो आवाम है, जो लोग हैं, वो पॉपुलर जस्टिस कहते हैं इसको, क्योंकि ये फौरन हो जाता है, क्विक हो जाता है, इंस्टेंट जस्टिस। ये लेकिन जस्टिफाई किसी सूरत नहीं है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अदालतें हैं, यहाँ पर एक पूरा अदालती निज़ाम है, जजेस बैठते हैं, वो तमाम इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये इंसाफ इस तरह इदारों ने देना शुरू कर दिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी संभालने के लिए। अब ये सारी बातें मुबैना है, क्योंकि जो पुलिस की कहानी पेश करती है वो कुछ और है। मैंने अभी डीजी इमरान किशोर साहब का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि कहानियाँ सेम होती हैं, साथी छुड़ाने आते हैं, वो इस तरह होता है और वो उनकी अपनी गोली से हलाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा यार ये कहानी तो एक FIR के अंदर है और यही कहानी पे हमें बिलीव करना पड़ता है। ये कहानी तब साबित होती है जब इसको अदालत में सेल किया जाए। अब ये पुलिस वाले, जो पुलिस की टीम है या जो CCD है, इन्होंने ये कहानी अदालत में पेश करनी है। उन्होंने जब बताना है कि जी इस तरह हुआ था, ये बंदा इस तरह हम लेके आ रहे थे, ये इस तरह, फिर अदालत का काम है कि वो इसको बाय करती है कि नहीं करती है, वो दूसरे पे चला जाएगा। अब आपने बात की उसकी के मोहसिन बेग साहब की। मोहसिन बेग साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो सख्त नाराज नजर आए पंजाब गवर्नमेंट से, IG पंजाब साहब से, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने दोबारा से दोहराई और अपना तमाम वाकया बताया कि ये मिसकमिटमेंट है। ये चीज़ें जो सी हैं ये और तरीके से हल की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि इंटरपोल को भी लिखेंगे और वो इसके ऊपर अदालत में भी जाएंगे। बज़ाहिर मैं जहां से देख रहा हूँ चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि CCD को किसी किस्म की कोई परेशानी होगी। CCD किसी किस्म की परेशानी में आएगी, क्योंकि जब ये लोग जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो जो लोग ये कर रहे हैं या जो लोग इस तरह जस्टिस देते हैं वो बड़े अरसे से इन्हीं कामों में है। उनको पता है कि पर्चा किस तरह का देना है, कहानी कैसी है जो सेल हो सकती है, वो क्या चीज़ें हैं, वो उसको प्रेजेंट भी कर देंगे और उसको प्रूव भी कर लेंगे। वो क्योंकि ये काम बड़े अरसे से करते आ रहे हैं ना मुबैना तौर पे, तो वो ये कर भी लेंगे। तो इसलिए इसको इतना खास स्ट्रॉन्ग केस मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आता। लेकिन मोहसिन बेग साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो जाएंगे। तो अब देखना ये है कि किसकी जीत होती है, क्या डिपार्टमेंट जीतेगा या जो जुडिशल सिस्टम है वो जीतेगा। तो दोनों की आपस में ठनेगी, क्योंकि अदालतों का काम जो है वो डिपार्टमेंट करना शुरू हो गया है। तो ये अब अदालतों की कारकर्दगी पे, उनके काम पे बात आ रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी साथी राय, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कि ये इस बात को अदालतों को खुद भी देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अदालतों पे बिलीव तो ना हुआ, पुलिस तो फिर अपने ही अब तफ्तीश पे बिलीव करके खुद ही इंसाफ दे रही है। ये चल क्यों रहा है और लोगों में इसको पजीराई क्यों मिल रही है? उसकी वजह ये है कि जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर इस तरह की चीजें, इस तरह के लकूनाज हैं कि लोग निकल जाते हैं। फिर जो जनरल पब्लिक है वो इसलिए इस पे आवाज नहीं उठाती, वो कहती है इंसाफ मिल रहा है ना, हमारा मुलजिम जो है वो तो लगा गया ना, मतलब उसको तो फौरन ही आपने देखें। अब इसी तरह वो सेक्स ऑफेंडर्स हैं। अब मैं अगर खुदा ना खास्ता मेरे किसी के साथ, जानने वाले के साथ होता है तो मैं तो कहूँगा यार मार दो,
ऐसे ही अच्छा हो गया यार, ऐसे ही बड़ा अच्छा किया, आइंदा ये कभी नहीं करेगा। कितने वाकयात हुए हैं, बड़ा अच्छी बात है, ये कोई नहीं करेगा। ये काम जो डिपार्टमेंट कर रहा है ये अदालतों को करने चाहिए, ये जस्टिस, इतना क्विक जस्टिस अदालतों को देना चाहिए। इमरान किश्वर साहब ने भी जो सामने आए, उन्होंने बताया जब उन्होंने तफ्तीश की थी, उसकी इनिशियल जो तफ्तीश हुई भी थी, जो फाइंडिंग्स थी सारी, उसमें गोगी भट्ट को उन्होंने बेगुनाह किया था। बेगुनाह नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि वो, मैं वही नजर चाह रहा हूं कि वो उन्होंने जब उनकी आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 512 का पर्चा था, 109 512 का। 512 तब हुए थे जब वो एब्स काउंटर हो गए थे, पेश नहीं हुए थे। अब जो पेश नहीं हुए तो फिर 512 लगनी थी, वो रिश्तेदारी हो गए। वो आए, पेश हुए, उन्होंने अदालत उसके सामने, जेडी के सामने बैठे। अब जहां तक उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, उस इन्वेस्टिगेशन में बज़ाहिर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने एक और बात की कि जब इन्वेस्टिगेशन को हमने थोड़ा सा खींचा, और इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, ऑब्वियसली, और वो निकल आई, और उसके बाद शवाहिद मिल जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिम्नियों में जाना शुरू हो जाती हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जिम्नियों में गई हैं इस जेआईटी के थ्रू। लेकिन जो हमारे वो थे, मेरे जो गेस्ट थे, ये गोगी भट्ट साहब, उन्होंने भी कहा कि मैं जी हल्फन ईमानन कहता हूँ कि मैं इसमें शामिल नहीं था। तो अब ये बातें सारी तो हो रही थी, लेकिन फैसला करने वाली अथॉरिटी जिसने जजमेंट देनी है वो मोहतरम जज साहब हैं और अदालतें हैं। बेशक, ये हमें उनके लिए छोड़ देना चाहिए काम। आप और मैं यहाँ बैठ के जज बन जाएं और जजिंग करनी शुरू कर दें और एक दूसरे को मुजरिम 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 करार देना शुरू कर दें, तो फिर तो हो गया काम। बिल्कुल ऐसे ही। ना हमारी कोई प्रैक्टिस है, ना हम लोग जजेस हैं, हम लोग सिंपल साफी हैं, और वो सिंपल पुलिस वाले हैं जिनका काम क्राइम को कंट्रोल करना है। इंसाफ देने के लिए एक पूरा इदारा है, अदलिया है, जो इसका एक स्टेट, रियासत का एक सतून है, उसने अपना काम करना है। अब उसका काम कोई और कर रहा है, तो मेरे ख्याल से जिसका काम कोई और कर रहा है उसको ये देखना चाहिए। अमीर बिलाज मरहूम केस के हवाले से भी काफ़ी आपको चीज़ों का पता है। गोगी भट्ट से भी आपकी मुलाकात हुई, आपने उनका इंटरव्यू किया, तो एक सोशल मीडिया पे ये भी एक तूफान चल रहा है, क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे हो रहे हैं कि गोगी भट्ट साहब इस वक्त की तरह। मैं आपको बताता हूँ, आप एक और से सुनना है। एक बंदा है, वो घर में बैठा हुआ है, सोया हुआ, उठता है, वो कहता है मैं तो दसना गोगी भट्ट कितने वे, वो उठेगा जे, उन्हें कहता है व्यूज आ गए, वो चल भी गया, तो लोग शेयर भी कर रहे हैं। हकीकत ये है कि कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई खबर सुने, उसको 1000 दफा क्रॉस चेक करें, क्योंकि सोशल मीडिया से कम हो गया है। जी नाज़रीन, आपने ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब की बातें सुनी। अब हम बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर नुमान शेख से। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि हम के लिए क्वेश्चन ये रखा कि मुबैना पुलिस मुकाबला जो ख्वाजा तरीफ गुलशन का हुआ, इसके बाद CTD के लिए कहा जा रहा है कि वो मुश्किलात सामने आ जाएंगी। आप इस सारे सिनेरियो को किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। देखिए, जिस वक्त ख्वाजा तारीफ और तीफी भट्ट साहब का पुलिस मुकाबला होता है, तो उसके बाद उनके बड़े भाई जो ख्वाजा अजहर गुलशन है, उन्होंने भी इसको बहुत कंडेम किया। कई लोगों के जहन में कई सवालात आए, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो है वो आपने एक सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग जो हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद के, उनका तजिया आपने सुना होगा इस पर। उसके बाद एक ये लगा है कि जो भट्ट ख़ानदान की तरफ से कोई बड़ा सामने आया उनका, और उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन जो हैं वो लगाए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं, उन पर बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। उनका ये, जिस तरह उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि मैं ख्वाजा तारीफ और तीफी भट्ट का 30 साल पुराना दोस्त हूँ, और पंजाब के एक सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे आकर बात की कि इस दुश्मनी को दोस्ती में बदला जाए, इसकी अब सुलह कर ली जाए। तो कहते मैंने उसी वक्त तीफी भट्ट मरहूम को कॉल की, तो उन्होंने मुझे कहा जी जिस तरह आप कहते हैं मैं हाजिर हूँ। उनके लब्बैक कहने के बाद सुहेल शौकत भट्ट जो हैं वो दुबई गए। दुबई जाके मौसब से बात की, तो मौसब का ये कहना था कि मेरे भाई का कत्ल क्यों किया गया है। तो इस पर कहते हैं कि मैंने ये कहा कि कत्ल क्यों किया गया इसका जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी जानिब जावेद भट्ट का भी कत्ल हुआ है। और जावेद भट्ट के साथ जो उनकी बात करते हुए उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया कि मैंने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के घर जाकर खुद बात की कि ख्वाजा तारीफ के जो बेटे हैं उनको आप इस मुकदमे में क्यों ला रहे हैं। एक तो वो बैरून मुल्क होते हैं, दूसरा वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको इस मुकदमे में ना लेके आएँ। तो उनके बकौल डॉक्टर उस्मान अनवर ने उन्हें कहा कि आप कल किसी को मेरे पास भेज दें। तो इन्होंने जावेद भट्ट मरहूम को भेजा। उन्होंने जाकर डॉक्टर उस्मान अनवर से जब सारी बात की, तो IG पंजाब ने आए बाएँ शाएँ करके चले गए, और फिर एक शख्स ने आकर उनके कमरे में उनकी तस्वीर उतारी, जिस पर कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा
एहतजाज किया आईजी पंजाब के साथ, वो मैसेजेस भी मौजूद हैं। और उन मैसेजेस के बाद जो है मैंने ये कहा कि जावेद भट्ट को ख़तरा हो सकता है, मुझे ये खदशा था, और 1 महीने बाद जावेद भट्ट का कत्ल हो गया। बिल्कुल यही सारी बात है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हम बात करें तो वो पहले एफआईए में भी रहे और आईजी पंजाब भी यहाँ पे हैं, और काफ़ी एक्टिव आईजी हम पंजाब उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनके टाइम ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई, डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हुई, और जितने वो जोली भी हैं लोग, आप समझते हैं कि इस तरह की पिक्चर वगैरह उतरने का क्या पर्पज़ है? क्योंकि आप भी वहाँ पे आईजी ऑफिस जाते हैं, आईजी साहब से मुलाकात आपकी भी हुई है, पुराने आईजियों से भी हुई है, हम भी जाते हैं, कभी पिक्चर वाली सिचुएशन आपको क्या क्या सब लग रहा है कि क्या हो सकता है वो? देखिए साकिब साहब, उस्मान अनवर जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थे। सोशल मीडिया पर उनके आए दिन टिकटॉक और इस तरह चीज़ें वगैरह चलती रहीं, जिस पर बाद में जो है वो किसी वजह से उन्हें मना भी कर दिया गया। काफ़ी अरसे से गायब हैं। काफ़ी अरसे से गायब हैं। जो तस्वीर उतारने का मामला था, इसकी वजाहत आईजी पंजाब ही दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वेलफेयर की, तो नो डाउट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के होते हुए बहुत ज़्यादा काम हुआ है उसमें, ख़ास तौर पर। लेकिन इसमें एक और नाम पीछे है जो सेफ सिटी के अब एमडी हैं, एहसन यूनुस साहब। उनके कहने पर, बल्कि उनके एक विजन के मुताबिक पूरे पंजाब भर में जो है सिप्स, जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाए गए, आईजी पंजाब ने बहुत प्रमोट किया। फिर जितनी ज़्यादा प्रमोशंस इस आईजी पंजाब के दौर में हुई वो किसी की नहीं हुई। और वेलफेयर पर जितना पैसा आईजी पंजाब ने खर्च किया है अपने पुलिस के मुलाजमीन के लिए, वो किसी दौर में नहीं हुआ। आप देखें कि जो सुहेल शौकत भट्ट सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छी नीयत से वो मोहसिन बेग के पास गए थे, क्योंकि मोहसिन बेग साहब जो हैं उनका काफ़ी असर और सूख है, बहुत अरसे से वो जर्नलिज्म से भी वाबस्ता है, इस्टेब्लिशमेंट में भी उनकी काफ़ी सुनी जाती है। जो सियासी हल्के हैं उनको, उनमें भी उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो वो वहाँ पर नेक मकसद के लिए गए थे। और माजी में हमने ये देखा है SSP CI उमर विर के दौर में 100 कत्लों की सुलह हुई है, बिल्कुल कसूर की फैमिलियों की, बादशाही मस्जिदों में सुलह होती रही है। तो ये काम कोई नया नहीं था, लेकिन ये इस दौर में नहीं हो सका। इस दौर में इस वजह से नहीं हो सका कि बहुत से पुलिस अफसरान जो हैं उनके मुफादात दोनों ख़ानदानों के साथ जुड़े हुए थे। अब जिस तरह मोहसिन बेग साहब आगे आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि इंटरपोल में वो एक मजबूत केस तैयार कर रहे हैं, कि उन्होंने तो बल्कि बुचर का लफ्ज़ यूज़ किया कि वहाँ की अदालत ने बुचर्स के हवाले कर दिया कि जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई। देखें इसमें अब CCD की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, नो डाउट। उसमें क्राइम भी नीचे आया है, सुहेल जफर चट्टा ने बहुत काम किया है। लेकिन इस मुकाबले के बाद अब जो मोहसिन बेग की जानिब से आवाज़ उठाई जा रही है, उसमें फिर इनको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। क्योंकि इंटरपोल में आप जब किसी मुलज़िम को लेके आते हैं तो पुलिस जब उसकी हवालगी लेती है तो आगे उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पुलिस पर आयद होती है। देखिए जो FIR दर्ज हुई, 2 FIR दर्ज हुई। एक FIR में तीफी भट्ट को छुड़ा के ले गए, उसमें कौन गुनहगार हुआ? वो पुलिस जिनके पास हो, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? उसके बाद मुकामी पुलिस की जानिब से आगे मुकाबला हो जाता है, जिसमें वो FIR में बताते हैं कि इस तरह एक शख्स जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, और मारने के बाद जो है वो पता ये चला कि ये ख्वाजा तारीफ और तीफी भट्ट है। ऐसा ही है, ठीक है। तो आपकी पुलिस की पहले 20-25 मिनट फायरिंग भी पहले नाअहली आई कि वो जो उनके साथ उनके पास से हथकड़ियों में मुलजिम छुड़ा के ले गए। उसके बाद सेकंड नाअहली कहाँ पे आई कि आप वहाँ पर एनकाउंटर कर रहे हैं इश्तिहारियों के साथ, और उसमें जो ज़ेरे हिरासत मुलजिम था या उनके पास जो बंदा वो छुड़ा के लेके गए हुए थे वो मारा गया, बाकी बंदे कहाँ गए? तो वो बहुत सारे सवाल। तो पुलिस ने का ये भी कहना था कि जब वो 20-25 मिनट फायरिंग हुई है उसमें पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए। जी बिल्कुल, एक तस्वीर भी आई जिसमें जो वहाँ के DPO हैं समो साहब, इरफान समो साहब, वो उनकी इयादत भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो इश्तिहारी भागे हैं वो कहाँ पर गए? देखिए बट साहब, CCD की जानिब से अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं उन सारों में तकरीबन एक ही कहानी दोहराई गई है। किसी को छुड़ाने के लिए 4 से 5 साथी भी आए हैं, तो 2000 मुजरिम जो है वो तो आपका शहर में वैसे ही फिर रहा है इश्तिहारी, जो कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आ जाता है। वो कहाँ है आज तक? जो उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया। अभी तक मुझे बताएं CCD ने कोई ऐसा
परफॉर्मेंस या कोई प्रेस रिलीज दी हो जी कि ये मुलजम था, इसके साथियों की फायरिंग से ये मारा गया था और ये साथी इसके हमने पकड़ लिए हैं। अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। दूसरा, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, पुलिस रिकॉर्ड में किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया कि आप जब मुलजिम को लेकर निशानदेही के लिए जाते हैं तो आपके अंदर से कौन मुखबरी करता है उसकी कि इसको लेके जा रहे हैं, तो उसके साथी उसको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। गोगी भट्ट और उनके साथी वगैरह वहाँ पे पहुंचे हैं, ये बात दुरुस्त है कि इसमें भट्ट साहब थोड़ी सी मैं तस्दीक करूंगा। हमारे बहुत से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर वगैरह, उन्होंने इस पर बात की, लेकिन मेरी जो बात है आला पुलिस अफसरान से हुई, गोगी भट्ट को अभी तक इसमें नामजद नहीं किया गया। अच्छा। दूसरा, गोगी भट्ट पुलिस हिरासत में भी नहीं है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करने वाला था। पुलिस की हिरासत में भी नहीं है। हमारे यूट्यूबर भाइयों ने तो, कईयों ने तो उनका एनकाउंटर भी करा दिया, कईयों ने तो उनको भगा भी दिया, भगा के फिर पकड़वा भी दिया, फिर उन मुल्क भी फरार हो गए। लेकिन अभी तक जो मेरे जराए हैं CCD के भी, उनके मुताबिक गोगी भट्ट गिरफ्तार नहीं है और ना ही उस मुकदमे में जिम्नियों में उन्हें नामजद किया गया है। अभी तक ऐसा कोई। तो फिर वो कौन से साथी हैं जो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे? ये तो अब CCD का काम है। देखें, अगर आपकी नेग्लिजेंस से एक मुलजम आपसे पहले भाग गया, उसके साथी छुड़ा के ले गया, उसके बाद दोबारा उसके और साथियों ने आकर फायरिंग की, पुलिस मुकाबले में मारे गए और वो सारे ही भाग गए, तो ये तो अब CCD का काम है कि उन मुलजिमों को भी सामने लाए। पाकिस्तान में जो मुलजिमों की हवालगी के हिसाब से मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ है, वो इससे डिस्टर्ब हो सकता है। वहाँ के कानून के मुताबिक आप वहाँ अगर पाकिस्तान का कोई मुलजिम है, उसको पकड़ कर पाकिस्तान पुलिस के हवाले कर रहे हैं, तो उनका काम उसको अदालत में पेश करवाना है। अदालत में जाकर आगे उसका जो भी फैसला होता है वो सज़ा दिलवाना फिर आपकी प्रोसिक्यूशन का काम है। फिर आपको आपकी प्रोसिक्यूशन पे एतबार नहीं है कि आपको लगता नहीं है कि फेयर ट्रायल होगा, तो ये काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस केस के बाद बहुत से इबाहम पैदा हो गए। CCD की जानिब से जो एप्रिसिएशन लोगों की जानिब से दी जा रही थी, वो उसकी मेन वजह ये थी कि क्राइम कम हुआ है। लेकिन क्राइम कम करने का ये तरीका किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होगा। आप देखें, CCD के बनाने का मकसद पहले नंबर पर तो बिल्कुल क्राइम का खात्मा था, दूसरे नंबर पर आवाम को रिलीफ फराहम करना था। अवामी रिलीफ जो है वो उस तरह सामने नहीं आ रहा। जो मोहसिन बेग का इंटरव्यू है वो बड़ा खौफनाक है। उसमें इल्ज़ामात जो हैं वो पुलिस अफसरान पे लग रहे हैं। पुलिस अफसरान को सामने आकर मेरा तो ख्याल है इनका जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देते और इस केस को वो प्रॉपर परसू करते हैं और इंटरपोल की अदालत में ले जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि मैं इंटरपोल को भी केस भिजवाऊंगा, UAE गवर्नमेंट को भी भिजवाऊंगा। ये केस अगर बाहर जाता है, देखें फिर आपके मुल्क की प्रेजेंटेशन क्या होगी कि यहाँ पर मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है। अगर कोई मुलजिम जो है आपकी प्रोसिक्यूशन उसको सज़ा नहीं दिलवा पा रही तो मुकाबले में मारा जाता है। असल तो बात मोहसिन बेग ने बिल्कुल ठीक की कि जो काम शूटर्स कर रहे हैं, आप शूटर्स का खात्मा कर रहे हैं, वही काम आपकी पुलिस करने लग पड़ी है वर्दी में। तो इस वजह से कई सवालात जो हैं वो मोहसिन बेग के उस इंटरव्यू के बाद खड़े हो गए हैं और डिस्कस भी हो रहे हैं। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से तो आला अफसरान को देना चाहिए। जो जावेद भट्ट वाली बात थी उसको भी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को, बहुत काबिल आदमी है वो, उनको सामने आकर क्लियर करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ था तो उसके पीछे क्या वजह है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि सुहेल जफ़र चट्टा साहब को भी जो CCD पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, कम अज़ कम उसके लिए अपना को फोकल पर्सन देना चाहिए, ताकि आवाम के जहन में चीज़ें क्लियर हों कि CCD उनकी भलाई के लिए किस तरह काम कर रही है। अमीर बलाज मरहूम केस की सारी तफ्तीश और मिसलें वगैरह भी CTD के हैंड ओवर कर दी गई हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? गोगी भट्ट को JIT ने मुकदमे में जो है गुनहगार लिखा है। JIT तो अब ख़त्म हो चुकी है। वो ख़त्म हो गई, लेकिन तफ्तीश सारी CCD के पास चली गई है, क्योंकि CCD के पास जाने के बाद ही तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया गया। वरिया जो है उनका ताल्लुक भी खालिद वरिया का CCD से, आगे हसनैन हैदर उनको लाने वाले CCD से, एनकाउंटर में जो FIR हुई CCD में हुई, का मुकामी SHO, तो वो तफ्तीश तो ऑलरेडी CCD के पास सारी जा चुकी है। अब लोग सवालात ये भी उठा रहे हैं कि जावेद भट्ट का मर्डर कहाँ गया। जावेद भट्ट के मर्डर पे ही बात करते हैं कि जावेद भट्ट साहब का जो मर्डर हुआ उसकी तफ्तीश में अब जिस तरह ये ख्वाजा तरीफ गुलशन का केस उन्होंने हैंड ओवर कर लिया, अमीर बलाज मरहूम वाला,
तो जावेद भट्ट के केस में आप समझ रहे हैं कि सीटीडी खुद केस को लेगी या 302 का केस ही है वो, और उसके अंदर भी पुलिस की सारी तफ्तीश वगैरह तो सामने हो चुकी हुई है और उसमें मुल्ज़मान कौन है वो भी डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो आप समझते हैं कि सीटीडी इस केस को टेक ओवर करेगी या उस फैमिली को भी इंसाफ मिलेगा? देखिए भट्ट साहब, जो उस फैमिली का ताल्लुक है ना, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखें, उनके 2 बेटे हमजा और वो दूसरे हैं, वो सामने आए हैं। मेरे ख्याल से हमजा की मुद्दत में शायद मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। उनको तो उनके वालिद के कातलों का इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन इस केस में एक गलती ये हुई है FIR के इंदराज में। FIR के इंदराज में देखें कई जो खामियाँ वो रह गई, क्योंकि उसमें डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया गया अमीर फतेह को और कैसर भट्ट को। कैसर भट्ट की बाद में सुलह हो जाती है और जो पुलिस तफ्तीश भी आती है उसमें मौके पर ये दोनों मौजूद नहीं होते, लेकिन उन शूटर्स की मौजूदगी पाई गई है। आखिर उनका कत्ल हुआ है और दिन दिहाड़े चलती सड़क पे हुआ है, तो उनके जो लाहिकीन हैं उनको तो इंसाफ मांगने का हक है। और CCD के लिए ये भी टेस्ट केस है। बेशक उन लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं, अमीर मौसम पर बात जा रही थी, उसकी भी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन इस केस की तफ्तीश में आखिर कोई तो गुनहगार है। जावेद भट्ट ने खुदकुशी तो नहीं की, जावेद भट्ट का भी मर्डर हुआ है, उनकी अहलिया जख्मी हुई हैं, उनकी जो पोती है वो साथ बैठी हुई थी। तो कई चीज़ें जो हैं इसमें, वो फिर इस तरह के सवाल तो उठेंगे। उस केस के अंदर अगर FIR को हम गौर से देखें तो उसमें अमीर मसहब का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। और जब ये FIR रजिस्टर्ड हुई थी तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे, इस पर कई प्रोग्राम्स भी हुए थे कि 109 भी शामिल नहीं की गई और 109 के अंदर भी मसहब को नहीं रखा गया। लेकिन जब शूटर गिरफ्तार हुए और उनकी तफ्तीश हुई तो उस तफ्तीश के अंदर शूटरों ने का कनेक्शन जो है अमीर मसहब से जाके मिला। वो उनके एक गार्ड भी थे या ड्राइवर थे, वो आरिफ नामी, उसका कनेक्शन वो मिला। तो वो उस FIR के अंदर जिनका नाम मेंशन किए गया वो तो नहीं थे, और जिसका मेंशन किया ही नहीं गया था सारी तफ्तीश और जो असल कसूरवार तो वो तो फिर अमीर मसहब निकले। देखिए, अभी तक तो तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई अमीर मसहब के, लेकिन अमीर मसहब की भी गुनहगारी उस वक्त साबित होगी जब इसमें मेन कल्प्रेट आरिफ पकड़ा जाएगा। देखिए, उसमें जो शूटर्स है दोनों, उन दोनों शूटर्स ने किसके बिहाफ पे वो मिले? आरिफ के बिहाफ पे। अमीर मौसम को जो भी उसमें तफ्तीश हमारे ज़राए से सामने आती रही, कई प्रोग्राम भी होते रहे, लेकिन उसमें अभी तक आरिफ गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी जो CCD के लिए मेन टास्क है, अगर जावेद भट्ट के कत्ल में सीरियस हैं, क्योंकि हीनियस क्राइम की सारी तफ्तीश जो है वो अब उनके पास ऑलरेडी CCD के पास आ गई, वो मुंतकिल होती जा रही हैं, तो सबसे पहले आरिफ की गिरफ्तारी लाजमी है। आरिफ की गिरफ्तारी के बाद असल हकाइक सामने आएंगे कि जावेद भट्ट साहब के कत्ल में कौन मुलव्वस था, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो इंसाफ की मुंतज़िर है। अब ये अभी तक इसकी पुलिस की फाइंडिंग्स क्या हैं अभी तक की? देखिए, पुलिस की फाइंडिंग में तो अभी तक सारी तफ्तीश का सिरा जाकर मिला था अमीर मौसम से, लेकिन अमीर मौसम के जो सिलसिला मिल रहा था वो मिल रहा था आरिफ के थ्रू, और आरिफ मिसिंग है। आरिफ अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरे ख्याल से यही वजह है कि उन शूटर्स की और उसकी भी जमानत होने की, अमीर मौसम की, उनकी भी वैसी सी बात है कि जिस पे सारा केस टिका हुआ है वही सामने वो अभी तक सामने, तो वो तो अभी तक वो सबसे पहले नहीं कह सकते, वो तो मुल्ज़िम ही है ना। बिल्कुल, सबसे पहले गिरफ्तारी का टास्क जो है वो आरिफ का होना चाहिए, ताकि दोनों खानदानों का इंसाफ बराबर हो। फिर उसके अलावा जो एक उनके बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन है, वो भी अब इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ताजर बरादरी इसके बाद क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि ताजर बरादरी को शायद बड़ा ऐलान करने जा रही है। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना ज़ुहैब सलीम भट्ट का और नुमान शेख की गुफ्तगू, जिनका उनका कहना था कि ये जो ख्वाजा तरीफ गुलशन अल मरूफ तीफी भट्ट का जो केस है वो एक आप कह सकते हैं कि टेस्ट केस बन गया, जिसके बारे में जो है कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं और लोग जो है वो चाहे मगोइयाँ भी कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मावराए अदालत कत्ल है। तो ये केस की सूरत हाल कहाँ तक जाएगी, कितनी हद तक जो है चीज़ें आगे जो हैं जवाबदेह होंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अगर वो सामने आते हैं तो। लेकिन उनका मोहसिन बेग साहब का ये कहना है कि इस केस को लेकर वो एक टेस्ट केस बनाएंगे और उसको लेकर वो ना सिर्फ इंटरपोल को ये केस रेफ़र करेंगे बल्कि UAE गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, और उनमें किन किन अफराद के, किन किन पुलिस अफसरान के या किन दीगर शख्सियात के नाम होंगे, ये तो जब वो केस वहाँ पे जाएगा इंटरपोल को और UAE गवर्नमेंट को तो तब नाम सामने आएंगे। नाज़रीन आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नए वीलॉग में नए इशू के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।